अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एजाज अहमद। बड़ी खबरों के साथ हाजिर है। नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तफसीलात तो आपने सुन ली, उसके असरात क्या होंगे उस पर आपको आगाह करेंगे। ये वो असरात है जिन पर अब तक बात नहीं हुई, बाकी तफसीलात तो आपके सामने पेश हो चुकी हैं। नामजद चीफ जस्टिस के हल्फ के हवाले से एक बड़ी खबर आपको देंगे, स्टे ट्यून्ड। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का 2 रोजा इजलास खत्म हो गया। इजलास में क्या हुआ ये तो आपको पता चल ही गया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कहना चाहते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से चंद तफसीलात जो अभी तक कौम के सामने नहीं आई, उनसे आपको आगाह करेंगे। और फिर आपको 2 बड़ी खबर देंगे, बल्कि 3 बड़ी खबरें देंगे। उनमें से एक खबर अभी जब हम ये शुरू कर रहे थे वीडियो रिकॉर्डिंग, उस वक्त मौसूल हुई। नाज़रीन, पहले नैब तरमीम के हवाले से बात कर लेते हैं। नैब तरमीम का एक जो इफेक्ट है, बुनियादी इफेक्ट, वो तो पार्लिमान का जो हक कानून साजी है उसके ऊपर कदगन है। यानी जजेस ने पार्लिमान के लिए राहें मुतय्यन कर दी हैं, पार्लिमान के लिए पाबंदियां लगा दी हैं 2 जजेस ने, जिसके तहत पार्लिमान अब कानून साजी में पाबंद हो गई है। अगर ये कानून जो रिव्यू पिटीशन आनी है, पता नहीं वो आती भी है कि नहीं, उसका फैसला हुकूमत करेगी या नैब करेगी अब, लेकिन अगर ये कानून बरकरार रहता है, आज का जो फैसला है अगर ये बरकरार रहता है तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी और फिर पार्लिमान के लिए अगली कानून साजी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि इसके कुछ इफेक्ट्स ऐसे हैं जो और लोगों को भी मुतासिर करते हैं। मिसाल के तौर पे जहाँ पार्लिमान का हक कानून साजी मुतासिर होगा, वहाँ ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी मुतासिर होंगे, उनके बारे में कुछ केसेस हैं, शहबाज शरीफ के केसेस हैं, मरीम नवाज साहबा के बारे में तो केसेस पहले ही फैसला हो चुके हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी के केसेस हैं। ये फिर अनवर मजीद और बहुत सारे लोग हैं। लियाकत अली कायम खानी का केस भी इस बहाने वापस हो गया था, हालांकि लियाकत अली कायम खानी का केस 50 करोड़ से ऊपर की कैटेगरी में था। बहरहाल वो भी बहाल हो गया, वो अच्छा हुआ, बहाल हुआ। लेकिन नाज़रीन, इसमें एक बड़ी खबर तो ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। मुस्लिम लीग नून ही के बाद हल्के ये समझते हैं कि नवाज शरीफ की जो 21 अक्टूबर की वापसी थी, अगर रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं होती और रिव्यू पिटीशन फाइल होने के साथ ही ये फैसला मुअत्तल नहीं होता, तो हो सकता है नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल हो और वो इस अपने फैसले पर नजरसानी करें। यह भी हतमी बात नहीं है, लेकिन गालिब इम्कान मुस्लिम लीग नून के बाद दोस्तों की जानिब से जो इतला फराहम की गई उसके मुताबिक यही है। लेकिन चंद एक दोस्त ऐसे भी है जिन्होंने इससे बिल्कुल कॉन्ट्रेरी बात की, और वो मेरे पास जो अपनी इतलात थी वो भी ऐसा ही लगता है। नवाज शरीफ साहब ने आने के लिए बाद शराइत रखी थी, शराइत का आपको भी इल्म है। साकिब निसार के खिलाफ वो कार्रवाई चाहते थे, जनरल बाजवा के हवाले से वो कुछ चीजें चाहते थे, जनरल फैज के हवाले से वो कुछ चीजें चाहते थे, ये सब अपनी जगह। लेकिन उनके ये भी था कि उनको वापस आएंगे, वो सरेंडर करेंगे, चूंकि वो सजा याफ्ता मुजरिम हैं एक केस में, वो केस उनका उड़ाया जाएगा। और उसमें मेरी इतला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जिसके तहत उनको सजा दी गई, वो जजमेंट उड़ा दिया जाएगा। ये कैसे उड़ेगा इसकी तफसीलात अभी तय हो रही हैं, लेकिन ये फैसला हो चुका कि ये वो जजमेंट उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब ऐसा समझा जाएगा कि उनके ऊपर कोई केस था ही नहीं, उन्हें सजा हुई ही नहीं थी, यानी मामला 10 साल पीछे चला जाएगा। ऐसा होता है तो ये पाकिस्तानी सियासत के लिए अच्छा होगा, लेकिन फिर ये रवायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें हैं वो ये समझती हैं कि ये रवायत फिर उनके साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शिकायत हैं। इस केस के एक और बड़े जो मुतासरा हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं। आज जब ये खबरें चली तो पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों ने राब्ता किया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपके चैनल पर भी ये चल रही हैं और ये ऐसा नहीं है। मैंने उनसे कहा तो फिर बताएं। उन्होंने ये बताया कि आसिफ अली जरदारी के कुछ केसेस जो हैं, जो जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बहाल हो गए, वो वापस नहीं हुए थे, वो फैसला हो गया था उनका। और उनका ये कहना है कि जो केसेस वापस हुए वो दीगर मुल्जिमान के केसेस वापस हुए हैं, आसिफ अली जरदारी का फैसला वापस हो गया, लिहाजा आसिफ अली जरदारी से मुतासिर नहीं होंगे। ताहम जो मैंने फैसला पढ़ा है, जो टिकट्स मैंने फैसले के पढ़े,
उससे मुझे यही लगता है कि जो फाजिल जज साहब हैं, जो आज जिनका दौर ख़त्म हुआ, उनके जहन में दो टारगेट्स थे, एक आसिफ अली जरदारी और एक नवाज शरीफ। बाकी तो लोग होते रहते हैं, और वो दो टारगेट्स जो हैं वो उनके केसेस वो चाहते हैं कि खोले जाएं। अब ये फैसला अभी नैब ने भी करना है, क्योंकि नैब इब्तदाई तौर पर इसका जायजा ले रहा है और नैब ही रिव्यू में जाने का फैसला करेगा। लेकिन इसका एक इफेक्ट और भी है, क्योंकि आजकल जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, पार्लियामान के हक के कानून साजी पर कदगन लगी है। लेकिन मैंने स्पीकर हाउस से पूछा, स्पीकर कौमी असम्बली के करीबी जराये से पूछा, स्पीकर साहब तो लाहौर में थे, उन्होंने स्पीकर साहब से बात की होगी यकीनी तौर पर, लेकिन जो मुझे जवाब बताएगा उसमें उन्होंने ये बताया कि चूंकि पार्लियामान इस केस में पार्टी नहीं थी, स्पीकर को नोटिस नहीं हुआ था, लिहाजा स्पीकर कौमी असम्बली इस मामले में कोई पिटीशन दायर नहीं करेंगे। पार्लियामान जो है वो उसके हक के कानून साजी पर पाबंदी लगी है, लेकिन जो पार्लियामान का कस्टोडियन है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि इस कानून, चाहे ये कानून बन जाए, चाहे ये मुकदमा आज का जो फैसला है वो बरकरार रहे, उसके खिलाफ नजरसानी की अपील आए या ना आए, लेकिन वो अपील में नहीं जाएगा या वो कोई इस हवाले से नई पिटीशन नहीं करेगा। देखते हैं आगे चलकर इस पर क्या होता है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर जो है वो आज अब हम आपको बताते हैं। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, इतवार की सुबह 10:30 बजे उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब तय कर दी गई है ऐवान सदर में। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, राष्ट्रीय बात है, चीफ जस्टिस ने हल्फ लेना होता है और ऐवान सदर में ही हल्फ होता है। इसमें एक बड़ी खबर यह है कि आज उसकी रिहर्सल भी कर ली गई है, दावतनामे तकसीम होने शुरू हो गए, ये भी सब अपनी जगह। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा था, तो मैंने सदर मुमलिकत के करीबी लोगों से पूछा, सवाल ये उठ रहा था कि यही वो सदर आरिफ अलवी हैं जिन्होंने ये जानते बूझते आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी करते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था, और सदर ने उसमें यह लिखा था कि जो चूंकि सदर को 209 में अपना माइंड अप्लाई करना होता है, तो सदर मुमलिकत ने यह लिखा था कि उनके ख्याल में यह रेफरेंस बनता है। अब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने वो उसमें वहां एक पिटीशन गई और सुप्रीम कोर्ट ने सदर के इक़दाम को गैर आईनी करार दे दिया था। अब यही वो सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी जिन्होंने शहबाज शरीफ से हल्फ नहीं लिया था, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ करप्ट है। वो छुट्टी चले गए थे बीमारी के बहाने और कायम मकाम सदर सादिक संजानी ने शहबाज शरीफ से हल्फ लिया था। इस हवाले से भी मैंने उनसे पूछा, तो वो ये कहते हैं कि सदर की ड्यूटी है हल्फ लेना। सदर के करीबी तरह से जो बात हुई वो ये कहते हैं कि सदर का हल्फ लेना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सदर की ड्यूटी है, और वो भी सदर ने अपनी ड्यूटी पूरी की थी, इसलिए कोई मसला नहीं है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी खुद हल्फ लेंगे ऐवान सदर में, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी।